सुस्वागत. पार्ले टिळक विद्यालय असोसिएशनचे परांजपे विद्यालय माध्यमिक शाळा आपणा सर्वांचे सहर्ष स्वागत करीत आहे. आम्ही आपणासमोर सादर करीत आहोत भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामातील असहकार पर्व. तो काळ होता 1920चा. लोकमान्य टिळकांच्या निधनानंतर राष्ट्रीय चळवळीची धुरा सोपवली गेली ती महात्मा गांधींकडे. महात्मा गांधींच्या प्रभावी नेतृत्वामुळे राष्ट्रीय चळवळ अधिक व्यापक बनली आणि सुरू झाले भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचे एक नवे पर्व, असहकार पर्व. असहकाराचा अर्थ होता इंग्रज सरकारला कोणत्याच बाबतीत सहकार्य करायचे नाही. भारतीयांना गुलामगिरीत टाकणारे आणि त्यांचा अमानुष छळ करणाऱ्या या इंग्रज सरकारला यापुढे कोणत्याच बाबतीत सहकार्य करायचे नाही, असहकार पुकारायचा आणि त्यातूनच उभी राहिली ही असहकार चळवळ. पाहूया सर्वात आधी या असहकार चळवळीची पार्श्वभूमी. दक्षिण आफ्रिकेतील कार्य. महात्मा गांधींनी आपल्या कार्याची सुरुवात केली ती सर्वात आधी दक्षिण आफ्रिकेत. तेथील गोऱ्या राजवटीकडून आफ्रिकेतील कृष्णवर्णियांवर होणारा अन्याय नाहीसा केला. तेथील काळा गोरा असा भारतात आल्यावर त्यांनी भारतभर दौरा केला आणि येथील शेतकरी व कामगार यांचे प्रश्न हाती घेतले व त्यांच्यावरील होणारा अन्याय दूर करण्याचे जणू व्रतच अंगीकारले. सत्याग्रह. महात्मा गांधींनी भारतात प्रथमच सत्याग्रहाचे एक अभिनव तंत्र वापरले, चंपारण सत्याग्रह. इसवी सन 1917. नुकताच या सत्याग्रहाला 100 वर्ष पूर्ण झाली. 1917 मध्ये बिहारमधील चंपारण्य येथील ब्रिटिश मळेवाले शेतकऱ्यांना नीळ पिकवण्याची सक्ती केली, कारण नीळ, कापूस, तंबाखू ही नगदी पिके होती. त्यातून त्यांना अमाप पैसा मिळेल. गांधीजींनी या पिळवणुकीविरुद्ध सत्याग्रह केला व शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिला. खेडा सत्याग्रह. जलियांवाला बाग. असहकार पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे. पर था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गए. ये सगळ्या इतिहासाचं दर्शन उस वक्त की है परांजपे विद्यालयातर्फे जब पहले महायुद्ध हा प्रकल्प में हिंदुस्तानियों ने विदेशी सरकार की तन मन धन से सहायता की और इसके बदले में भारतीयों को मिला रॉलेट बिल. रॉलेट बिल में पुलिस को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने, नजरबंद करने और तलाशी लेने के पूरे अधिकार दे दिए. अदालतों में पैरवी करने की मनाही कर दी गई. इस कानून का सीधा सा मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत. हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रौलेट टैक्स वापस किया जाए. रौलेट टैक्स, रौलेट टैक्स, रौलेट टैक्स, रौलेट टैक्स, रौलेट टैक्स, रौलेट टैक्स. पूरे देश में हड़ताल हुई. पंजाब के सभी नगरों में यह हड़ताल शांतिपूर्वक रही. 9 अप्रैल के दिन रामनवमी थी. रामनवमी के अवसर पर अमृतसर में हिंदू मुसलमानों ने जुलूस निकाला. महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, भारत माता की, भारत माता की, महात्मा गांधी की, भारत माता की, महात्मा गांधी की. भारत माता की, भारत माता की बाहर के सामने नारे लगाने की ऐसी मत.
की शाखाएं खुले से ढूंढ डालो। मुझे सिर्फ बेहतर मौके का इंतजार करना होगा। भाइयों और बहनों, सुनिए भाइयों और बहनों, माताओं और बच्चों, आज की सभा में हम कुछ जरूरी प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब हमारा साथ देंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इन प्रस्तावों को पास करके हम इन्हें सरकार के पास भेजेंगे ताकि हमारी मांगे फौरन पूरी की जा सके। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रोलेट एक्ट वापस किया जाए। रौलेट टैक्स, रौलेट टैक्स, रौलेट टैक्स, रौलेट टैक्स। बात करती है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को फौरन रिहा किया जाए। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। सभा चल रही और जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र दरवाजे पर आ गया। जलियांवाला बाग की चारों ओर दीवारें थी और केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आया जाया जा सकता था। इसी दरवाजे पर लाल के सैनिकों ने अपने खून बंदूक के I said fire! Fire! Gunda line! I said fire! 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 लोग एकमात्र दरवाजे की ओर भागे और गोलियां उन्हें बीत गईं। कुछ लोग दीवारों पर चढ़े जिससे कि दूसरी ओर कूदा जा सके, लेकिन कोशिश बेकार है। गोलियों की बौछारों से बचने के लिए कुछ खून में भी कूदे, लेकिन मौत उनका वहां थोड़े 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच होता I said fire! सर कारतूस खत्म हो गई है। Oh, shut up! Yes, about काफी है। About that? जलियांवाला बाग। खिलाफत चळवळ, असहकार चळवळ या चळवळी हा स्वातंत्र्य लढ्याचा अविभाज्य भाग। भारत माता की जय। विचार शांत हो जाए। अब आपके सामने गांधी जी अपने विचार प्रकट करेंगे। जिंदाबाद महात्मा गांधी, जिंदाबाद महात्मा गांधी, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस समय हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। हम सबको मिलकर इसका सामना करना होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को अन्याय और अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। हम पर बहुत जुल्म हो रहे हैं। जब जी चाहता है ब्रिटिश सरकार हमारे नेताओं को जेलों में ठूंस देती है। हमें बोलने नहीं दिया जाता। चाहे हम शांति से अपनी बात कहना चाहें, हमारा मुंह बंद कर दिया जाता है। हम अब जुल्म नहीं सहेंगे। हम अन्याय का सामना करेंगे। वो हमारा मुंह बंद करें या हमें जान से मार डालें। अब हम उनके अत्याचार नहीं सहेंगे। हम अब ईट का जवाब पत्थर से देंगे। देखिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमें धैर्य से काम लेना है, धैर्य से। क्रोध से कोई काम नहीं होगा। मैं आप सबसे वायदा लेना चाहता हूं कि आप सब सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही स्वराज्य की बात करेंगे। हमें हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देना है।
असहयोग आंदोलन में सुना है सभी सरकारी नौकरों ने इस्तीफे देने शुरू कर दी और जनाब विदेशी सामान का बहिष्कार भी हो रहा है। जब इन अंग्रेजों का सामान ही न बिकेगा तब ये हिलेंगे तो सही और हमारे भाइयों को बनाया माल बाजार में बिकेगा। हमारी नजरें तो गांधी जी पर टिकी। देखिए क्या होता है। गांधी जी के साथ हम सब एक हैं, बस इशारे की जरूरत है। अब तक मैं पंजाब में निरीह लोगों पर हुए अत्याचारों के बारे में ही सरकार से लड़ता रहा था, लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों के धार्मिक स्थानों को लेकर जो चालाकी ब्रिटिश सरकार ने की है उसे देखकर लगता है इन लोगों के मन में न दया है और न ही किसी धर्म की इज्जत। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप हिंदू और मुसलमान अब इस सरकार से एक होकर लड़ें। हम लड़ने को तैयार हैं। आप हुक्म करें। आप हमारे नेता हैं। आप हमें रास्ता बताइए। मैं चाहता हूँ पंजाब और खिलाफत को एक ही मानकर आप सब सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन करें। ठीक है, हमें मंजूर है। आप जो कहेंगे हम करेंगे। तो भाइयों आओ हम मिलकर ये लड़ाई लड़ें। बोलो भारत माता की जय। 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 सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन किया गया। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के इस अधिवेशन में हमें कई प्रश्नों पर विचार करना है। देश के विभिन्न स्थानों से लगभग 2 लाख उत्साही प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। हमें खुशी है कि महिलाएं भी हमारे कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। महात्मा गांधी जिंदाबाद। महात्मा गांधी जिंदाबाद। महात्मा गांधी जिंदाबाद। हमारे अध्यक्ष हैं श्री विजय राघवाचार्य। हमारे प्रिय नेता महात्मा गांधी सबसे पहले आपके सामने बोलेंगे। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। 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 भाइयों और बहनों, अन्याय को दूर करने के लिए हमने असहयोग आंदोलन चलाया है। हमारा मुख्य उद्देश्य है स्वराज पाना। हमें भीख मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। हमें अपने अधिकारों को स्वयं प्राप्त करना होगा। ब्रिटिश सरकार झूठे वादे करके अपना विश्वास खो चुकी है। अगर मेरे दिल में आग है और अगर वही आग आपके दिल में भी है तो आइए हिंदू और मुसलमान भाइयों एक साथ मिलकर ये प्रण करें कि अब हमें गुलामी नहीं करनी। हमें स्वराज्य चाहिए। स्वराज्य हम लेकर रहेंगे। जिंदाबाद। 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 हम आपके साथ हैं। हमें स्वराज्य चाहिए। कृपया आप लोग शांत रहें। जो असहयोग आंदोलन कांग्रेस ने शुरू किया है उसके लिए कुछ प्रस्ताव इस तरह पास किए गए हैं। छात्रों से स्कूल छोड़ने और कॉलेज छोड़ने की अपील, वकीलों से अदालतों में काम बंद करने की अपील, व्यापारियों से विदेशी माल का बहिष्कार करने और स्वदेशी और हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहित करने की अपील। हम सभी फिरंगी सेना में भर्ती होने से इनकार करें। हमारी बहनें शराब की दुकानों पर धरना देंगी। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाए। जिंदाबाद। जिंदाबाद। सरकार का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। गांधी जी जनता को शांति से रहने का उपदेश देते रहे। जानते थे सरकार के अत्याचारों के बदले यदि जनता भी हिंसक हो गई तो निहत्थी जनता ही मारी जाएगी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा की पूरी घटना इस प्रकार थी।
उस दिन करीब 6000 निहत्थे गांव वालों की भीड़ महात्मा गांधी की जय, 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 महात्मा गांधी पुलिस की के सिपाहियों ने गांधी भीड़ की पर गोलियों की बौछार की और तब तक गोलियां चलाई जब तक गोलियां खत्म नहीं हुई। कुछ ही घंटों में 1 दर्जन से अधिक लोग मारे गए और बहुत से घायल हुए। सिपाही गोलियां चलाकर थाने के अंदर घुस गए। इस गोलीकांड से जनता में आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने थाने को घेर लिया और फिर थाने में आग लगी, जिसमें 18 पुलिस के आदमी मारे गए। गांधी जी इस घटना के बारे में सुनकर बहुत दुखी हुए। फिर चौरी चौरा में जो कुछ हुआ वो सत्य और अहिंसा लेकिन अत्याचारों को हम कब तक चुप रहकर सहते रहेंगे गांधी जी? हम खून का बदला खून से लेंगे। हाँ हाँ हम उन्हें सबक सिखा देंगे। देखिए देखिए आप लोग उत्तेजित न हो। आप जानते हैं इस सब का परिणाम क्या होगा। हमारी माताओं और बहनों को बेइज्जत किया जाए, गरीब और असहाय लोगों पर अत्याचार और भी बढ़ जाए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप शांति न छोड़ें। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप सब रचनात्मक कार्यक्रमों में अपना समय लगाएं। खादी का प्रचार करें, राष्ट्रीय स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। मैं इस असहयोग आंदोलन को यहीं बंद करना चाहता हूं। चौरी चौरा के कांड के लिए मैं 5 दिन का उपवास करूंगा। खिलाफत और असहयोग आंदोलन। इसका विरोध पुढे असे वा साइमन कमीशन ये कमीशन अंग्रेजी सरकार का एक छल हमें बताने की एक और कोशिश है। जब अंग्रेज ये तय करने वाले कौन होते हैं कि हमें कितनी आजादी चाहिए, तो लाला जी हमें क्या करना चाहिए? कल जब ये कमीशन लाहौर में उतरेगा तो सभी पार्टियां मिलकर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगी और लाला जी इसका नेतृत्व आप करेंगे। हाँ, हम ये चाहते हैं कि इस प्रदर्शन में तुम लोग हमारे साथ रहो, लेकिन एक वादा रहे, ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। तुम लोगों को शांत रहना होगा, चाहे कुछ भी हो। मैं वादा करता हूँ हम सिर्फ साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदुस्तानी है हम, हिंदुस्तान है हमारा। लौट जाओ साइमन, जहाँ देश है तुम्हारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। They are saying India is ours. Go back to your country. मुर्दाबाद, मुर्दाबाद,
sir, I have the standing order from the governor. Whatever they will, I will deal with them. Okay. वापस जाओ यहाँ से चले जाओ। हम अपनी पावर दिखाएगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद जय। तुम इस तरह इन निहत्थे लोगों पर लाठियां क्यों बरसा रहे हो? अगर तुम में दम है तो अपना नाम बताओ। नाम पूछता है। स्टॉल क्रमांक 7 पार्लेटियस विद्यालय मराठी माध्यमातर्फे लावण्यात आलेला हा स्टॉल आहे.